बनी हुई है। डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से यह हादसा पेश आया इतना भयानक था कि पूरा का पूरा विमान जलकर राख हो गया और ऐसे में उसके अंदर बैठे यात्रियों की शिनाख्त करना एक चुनौती बनी हुई है। यह सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। ब्लैक बॉक्स की जो बरामदगी है वो कर ली गई है। कारण क्या रहा, ये ब्लैक बॉक्स में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा उसके बाद साफ साफ सामने निकल कर आएगा, लेकिन अभी तक सूत्रों के मुताबिक इंजन फेल होना, फ्यूल की प्रॉपर सप्लाई दोनों इंजन तक ना होना, इस वजह से इंजन पर जोर पड़ना, ये सामने निकल कर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, मेघानी इलाका है और जहां प्लेन क्रैश हुआ था, ये वो इलाका है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था और रिहायशी इलाके में ये प्लेन गिरा था। इसके अलग अलग टुकड़े, अलग अलग हिस्से कई बिल्डिंग्स पर गिरे थे। कुछ बिल्डिंग्स में जो बीजे मेडिकल कॉलेज इस मेघानी इलाके में मौजूद है, उस मेडिकल कॉलेज के मेस में एक हॉस्टल था डॉक्टर्स का, उसकी मेस पर भी इस विमान का हिस्सा गिरा जहां पर डॉक्टर्स दोपहर का खाना खा रहे थे, जिसमें से 10 डॉक्टर्स की जान चली गई है। और हादसे वाली जगह पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात करेंगे। हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात करेंगे और आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि गुजरात से ही आते हैं, उनका घर, उनका जन्म, उनकी शुरुआती शिक्षा, राजनीतिक जो उनका पहला कदम उन्होंने रखा वो गुजरात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हासिल की, गुजरात में ही पले बड़े हुए। और ऐसे में इस जगह में जहां ये हादसा हुआ है उनके लिए कितनी बड़ी और अरुण हमारे सहयोगी जानकारियां दे रहे हैं, सुन लेते हैं। जिस तरह का सुरक्षा अमला का मूवमेंट हमने देखा, जिस तरह से पायलट गाड़ियों को देखा, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर ही सबसे पहले पहुंचने वाले हैं। उसकी वजह यह भी है कि उसके बाद वो ट्रॉमा सेंटर जाने वाले हैं, उसके बाद वो घायलों से मिलेंगे जो अकेले एक जो करिश्मे के तहत आप यूं कहें कि कुदरत का करिश्मा कहें, चमत्कार कहें, एक व्यक्ति जो बचे हैं, विश्वास, संभवतः उनको विश्वास अब तक भी नहीं आ रहा होगा कि वो 242 में से अकेले कैसे बचे। तो वो उनसे भी बातचीत करेंगे। कल अमित शाह ने उनसे मुलाकात की थी, बातचीत की थी, आज प्रधानमंत्री भी उनसे बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जो कार्यक्रम मुझे नजर आ रहा है, क्रैश साइट पर संभवतः प्रधानमंत्री पहले आए। अलर्टनेस जो है सिक्योरिटी एजेंसीज की वो दिखाती है, व्यवस्था जो है वो दिखा रही है कि प्रधानमंत्री यहीं पर आ गए होंगे। लेकिन चूंकि अंदर मीडिया अलाउड नहीं है तो थोड़ी देर बाद आपको विजुअल्स मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री ने वहां का निरीक्षण कर लिया है, घटना की जानकारी ले ली है और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो यहां के अधिकारियों को दे दिए हैं। यहां पर फोरेंसिक टीम कल से है, यहाँ पर एयर इंडिया के लोग हैं, उनकी टेक्निकल टीम है, यहाँ पर जांच दल के लोग हैं, यहाँ पर डीजीसीए के लोग हैं, यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, अर्धसैनिक बल हैं, प्रशासनिक अमला है। कुल मिलाकर के कोशिश ये की जा रही है कि अब पूरी तरह से इस इलाके को सैनिटाइज कर दिया जाए और ये घोषित कर दिया जाए कि अब यहाँ पर कुछ भी कोई रिमेन्स नहीं है, न तो मलबे में कोई, न तो बिल्डिंग में कोई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर झुलसे हैं, उन घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो ये एक बार तय कर लिया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री संभवतः हॉस्पिटल का दौरा करेंगे जहां घायलों से मिलेंगे और जो अकेले कुदरत के करिश्मे के तहत एक विश्वास जिनका नाम है 11A सीट पर बैठे थे वो बचे, उनसे भी बात करेंगे। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि कैसे डीएनए सैंपल्स को मैच कराने में तेजी लाई जाए, अगर वर्कफोर्स की जरूरत है तो उसकी मदद ली जाए। हालांकि गृह मंत्री ने कल ही कहा था कि पूरी तरह से जो गुजरात के लैब हैं वो इक्विप्ड हैं डीएनए सैंपल मैच करने के लिए और सबका मैच यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो क्या कुछ जरूरत है परिजनों को, जो लोग जिनकी जान चली गई है उनके परिजनों को क्या सुविधा दे सकते हैं, किस तरह से एम्बुलेंस से उनके शव उनके पैतृक स्थान तक भेज सकते हैं जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए विधि विधान से, इस तरह की चुनौतियां हैं। जांच रिपोर्ट अपने आप में एक अहम पड़ाव होगा जिससे यह पता चलेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इस तरह की दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या करना होगा, किन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई, किस विमान के पुर्जे में खराबी की वजह से जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आपने दी है उसके मुताबिक दोनों इंजन शायद वहां पर फ्यूल सप्लाई नहीं हो पा रही थी, इसीलिए थ्रस्ट के बाद जो क्लाइंबिंग का फेज आता है जहां पर ऊंचाई प्राप्त करता जाता है जहाज और एक 35,000 फुट के आसपास जाके स्टेबल हो जाता है, वो क्लाइंबिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और जहाज ऊपर जाने के बजाय नीचे आया। और जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, जो फर्स्ट इंपैक्ट है, जो पहला पड़ाव था उस फ्लाइट के टकराने का, वो जो सामने की बिल्डिंग है, मेस था, वहां पर है। उसके बाद फिर उसका पिछला हिस्सा और
आगे का यानी नोज, वो दोनों हॉस्टल्स के ऊपर आकर के और जेट फ्यूल के जरिए आग के टुकड़े में, आग के गोले में तब्दील होकर के यहाँ पर टकराया, जिससे कई जो यहाँ पर लोग रहते थे हॉस्टल में उनकी भी जान गई है, घायल हुए हैं और 242 में 241 लोगों की तो जान चली गई। मैंने ये भी देखा कि जो लगेज था वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हवाई जहाज के जो दोनों विंग्स होते हैं, जो बड़े वाले विंग्स होते हैं बीचों बीच, वो दोनों सुरक्षित हैं, थोड़े बहुत जले हैं और आगे की नोज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, बीच का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा है और पीछे जो टेल है वो अभी भी उसी फर्स्ट इंपैक्ट वाली साइट पे पड़ा हुआ है और पिछला हिस्सा जिसमें ब्लैक बॉक्स होता है, इसीलिए संभवतः सबसे पहले ब्लैक बॉक्स बरामद किसी भी दुर्घटना के बाद होने का ये पहला मामला होगा। कुछ ही घंटों के अंदर ब्लैक बॉक्स मिल गया था यहाँ पर। तो आपने सुना कि यहां पर क्या कारण रहा। अब ये बड़ा सवाल है कि यह हादसा किस वजह से हुआ। ब्लैक बॉक्स कुछ ही घंटों के अंदर बरामद कर लिया गया था और अब क्रैश साइट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालात का जायजा ले रहे हैं। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आप जो ये देख रहे हैं बैरिकेटिंग्स, इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, लेकिन मीडिया को इजाजत नहीं है। हालातों का वहां पर जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ एनएसजी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आर्मी, तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं। आज सुबह फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच चुकी है और ये जुटाने की, साक्ष्य जुटाने की कोशिश और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना अब कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि कोई डेड बॉडी, कोई अंश, कोई सबूत वहां पर ना बचे इस तरह से कि डेड बॉडीज खास तौर पर जो लोग जख्मी हैं या इस हादसे का शिकार हुए हैं, वो एक बड़ा चैलेंज है इस साइट को अब क्लियर करना। ब्लैक बॉक्स बरामद किया जा चुका है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कोई भी चीज अब नजरों से छूट ना जाए जो इसकी जांच में मदद कर सके, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ डीएनए सैंपलिंग हो रही है क्योंकि डेड बॉडीज की शिनाख्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। लोग मायूस हैं, परेशान हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है। अब उनके लिए भी बड़ी चुनौती है डेड बॉडीज को अब आइडेंटिफाई करना। अस्पताल के लिए 265 लोगों की जान जा चुकी है, कुछ लोग जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रैश साइट पर पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से बेहद करीब है ये क्रैश साइट जहां पर ये विमान हादसा हुआ। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि विमान हादसों में ये बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। इक्का दुक्का इस तरह के विमान हादसे हुए हैं, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा विमान हादसा। इससे पहले 1996 में। और अमित पांडे कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अब पीएम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो घायल हैं यहाँ पर एडमिट हैं उनसे मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर जो यहाँ के लोग हैं, जो स्टाफ हैं, उनको ये संदेश देंगे कि इलाज में कोई भी कोताही बरतनी नहीं चाहिए और पूरी इस बात की संभावना है कि कुछ ही देर में पीएम यहाँ पर घटनास्थल के बाद से यहाँ पर पहुँच सकते हैं और उसके मद्देनज़र ये पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। पूरा रूट है, रूट को सैनिटाइज किया गया है और जो आने से पहले, पीएम के आने से पहले की जो तैयारी है वह पूरी ये की गई है। और देखिए जो रूट सैनिटाइजेशन होता है, चाहे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होता है, वो पूरी तरीके से है। सिविल हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर है और यहीं पर जो घायल हैं लाए गए थे और इन्हीं घायलों में से एक विश्वास नाम का शख्स है जो चमत्कारिक परिस्थितियों में जो बच गया। तो अब से थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और जो हालात का जायजा लेंगे और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी संवाद किया था और उन्होंने भी ऐसे स्पष्ट निर्देश दिए थे। तो ये पूरी तैयारी हम यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल से देख सकते हैं और पीएम मोदी के दौरे को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण है। हादसे के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और खुद पीएम का यहाँ आना, सिविल हॉस्पिटल आना क्रैश साइट के बाद, यह इस बात की ओर दिखाता है, साबित करता है कितना संवेदनशील तरीके से पीएम इस घटना को देख रहे हैं। उन्होंने सभी अपने आज के प्रोग्राम कैंसिल किए और उसके बाद वो आए हैं और यही सिविल हॉस्पिटल है जब पीएम जब कभी उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैसिलिटीज़ को डेवलप किया और उसके बाद अब बतौर पीएम यहाँ पर आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण निर्देश भली भांति परिचित हैं। इमरजेंसी के समय कैसे सर्विसेज काम
करती हैं, कैसे काम करना चाहिए, जिम्मेदारी क्या होती है, और संभवतः वही निर्देश देंगे। कल जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे यहाँ पर, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया था कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, मसलन कि इस तरीके के ट्रैफिक अरेंजमेंट करना चाहिए, जब पेशेंट का, जब इंजर्ड लोगों का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। इस बारे में भी पीएम जानकारी लेंगे और इस बारे में भी सारी चीज़ें पूछेंगे। तो बहुत अहम गतिविधि का केंद्र है यह सिविल हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर केंद्र, और यहाँ पर इस तरीके का डिप्लॉयमेंट और तैयारी यहाँ पर देखी जा रही है। और ख़ास बात यह है कि इस तैयारी के साथ साथ जनरल मरीजों को दिक्कत ना हो, वो यहाँ पर ऐसे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, उनका भी इलाज निर्विवाद तरीके से चल रहा है। अहमदाबाद से ये सीधी तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रैश साइट पर पहुंचे हुए हैं। मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे होंगे, जायजा ले रहे होंगे हालातों का कि क्या कारण रहा, किस वजह से हादसा पेश आया। और उसके बाद सिविल अस्पताल भी जाएंगे जहां पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे और एक सर्वाइवर हैं और उनसे भी संभवतः बातचीत होगी कि उनका क्या अनुभव रहा, क्या उन्होंने महसूस किया, और जिस मेंटल ट्रॉमा में वो इस वक्त होंगे ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इससे पहले 1996 में इस तरह का एक विमान हादसा हुआ था जो हरियाणा में हुआ था, जिसमें सऊदी अरब की एक एयरलाइंस की फ्लाइट कजाकिस्तान एयरलाइंस की एक फ्लाइट के साथ आसमान में ही टकरा गई थी और उस वक्त 349 लोग मारे गए थे। इसके इतर आपको बता दें, इससे पहले 1978 में इस तरह का एक हादसा हुआ था। हलचल यहां पर तेज है। ये क्रैश साइट मेघानी इलाके से आपको दिखा रहे हैं, क्रैश साइट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं। अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, साथ ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तो पहले से ही यहां पर डटी हुई हैं। कल रात से ही साइट को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे, कुछ हलचल तेज हुई है। आप देखिए ये पूरा प्रीमाइसेस है, बीजे मेडिकल कॉलेज भी यहीं पर मौजूद है, जिसकी मेस की छत पर विमान का जलता हुआ हिस्सा गिरा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं, फिर सिविल अस्पताल भी जाएंगे। तो हलचल यहां पर तेज हुई है। ये क्रैश साइट है, अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्रैश साइट पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब उनका काफिला शायद रवाना हो रहा है अस्पताल की ओर, जहां पर घायलों से वो मुलाकात करेंगे। बड़ा विमान हादसा था, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को इस हादसे में हमने खो दिया है, 265 लोगों की जान चली गई है। प्लेन क्रैश के पीछे तकनीकी खामी ही सामने आ रही है, लेकिन ब्लैक बॉक्स बरामद किया जा चुका है। इस प्लेन क्रैश के कुछ ही घंटों बाद यह जानकारी सामने आ चुकी थी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब रवाना हो रहा है क्रैश साइट से संभवतः अस्पताल की ओर, जहां पर घायलों से उन्हें मुलाकात करनी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई हर जानकारी, हर अपडेट आपको दे रहे हैं। 265 लोगों की जान चली गई और क्रैश साइट से ये तस्वीरें, ये हॉस्पिटल का कैंपस है, सिविल अस्पताल का हॉस्पिटल का कैंपस, जहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है। ये सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है और हादसे की वजह का जवाब अब खंगाला जाएगा कि कैसे ये हादसा हुआ। ये अब अगला बड़ा सवाल है। डीएनए सैंपलिंग हो चुकी है डेड बॉडीज की शिनाख्त के लिए, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वो तो चल ही रहा है, लेकिन अब जांच भी होनी है
और जांच में खुलासा होगा कि यह विमान हादसा हुआ कैसे। प्लेन क्रैश तकनीकी कारण से हुआ या इसके पीछे की थ्योरी कोई और है, लेकिन दो तस्वीरें जहां एक तरफ क्रैश साइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रवाना होता हुआ और दूसरी तस्वीर अस्पताल कैंपस की जहां पर डेड बॉडीज भी हैं और वो जख्मी लोग भी हैं जो शारीरिक रूप से तो जख्मी हैं ही, लेकिन मानसिक रूप से कितने जख्मी होंगे इसका अंदाजा आप लगाइए कि कितना बड़ा ये हादसा, ये बेहद संवेदनशील इस वक्त पूरी परिस्थितियां हैं। करीब 5 मिनट का वो डिस्टेंस है, 5 मिनट का डिस्टेंस है, वहां पर आएंगे और उसके बाद पीएम मोदी यहां पर आएंगे और जो हॉस्पिटल स्टाफ है, पेशेंट है, उनसे संवाद रहेंगे। लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है घायल शख्स विश्वास है, विश्वास से जो संवाद है उससे भी करने की संभावना है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन घायल शख्स से मुलाकात की थी और अब आज पीएम मोदी के भी उन घायल शख्स से मुलाकात करने की संभावना है। और जो अलग अलग मुख्यमंत्री रहने के दौरान या पीएम रहने के दौरान हादसे में इमरजेंसी सर्विसेज के स्टाफ को चीज़ों के ध्यान में रखनी चाहिए, पीएम वो सारी चीज़ें बताएंगे। और देखिए किसी भी वक्त उस काफिले की एंट्री यहाँ पर हो सकती है, सीधे यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर और जो हमारे कैमरे से ये फ्रेम मिल रहा है। और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी पल पीएम मोदी का जो काफिला है वह सिटी हॉस्पिटल यहाँ पर आएगा और इसी रास्ते से होते हुए यहाँ पर अंदर घुसेगा। तो मुकम्मल तैयारियां यहाँ सारी की जा चुकी हैं, पूरा रूट लगाया जा चुका है और अब ये इंतज़ार है कि कब पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचते हैं। बेहद संवेदनशील तरीके से भारत सरकार इस पूरे हादसे को रुक कर देख रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से, होम मिनिस्टर से, पुलिस कमिश्नर से बात की थी, खुद पीएम ने भी बात की थी। लगातार पीएम ने आज अपने उनके जितने इंगेजमेंट थे वो उस इंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्रैश साइट को पर उन्होंने विजिट किया और उसके बाद अब अस्पताल आ रहे हैं। तो ये सिटी हॉस्पिटल की जो शुरुआती तौर में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, खुद जब वह तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया और अब इस बड़े हादसे के बाद कैसे यह इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इस बड़े हादसे के बाद परिस्थितियों को फेस कर रही है, डील कर रही है, पीएम इसकी जानकारी लेंगे। ग्रीन कॉरिडोर जिसका हम जिक्र कर रहे थे उस बारे में भी पीएम अवगत कराएंगे कि आप उस व्यवस्था को भी जोर रखिए। प्राथमिकता 2 चीज़ें हैं, जो घायल यहाँ पर एडमिट हैं उनको उचित इलाज मिले। जी, जो ये जानकारी दे रहे थे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अस्पताल पहुंचेंगे जहां पर घायलों को रखा गया है, डॉक्टरों से, अस्पताल प्रशासन से वो बात करेंगे और घायलों को उचित इलाज मिल सके, समय पर जो जरूरत है वो इलाज मिल सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पहले क्रैश साइट पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री, वहां से उनका काफिला रवाना हो चुका है और अब अस्पताल की ओर उनका काफिला निकल चुका है। यहां पर सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुलाकात कर उनका काफिला आ चुका है। देखिए ये पीएम मोदी सिटी हॉस्पिटल यहां पर पहुंच चुके हैं और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए ये गाड़ी में जो फ्रेम में पीएम मोदी सिटी हॉस्पिटल आए हैं और अहमदाबाद के इस ट्रॉमा सेंटर में विजिट करेंगे, मरीजों से मुलाकात करेंगे, उनको कुछ निर्देश भी देंगे और कोशिश ये की जा रही है कि आपको जानकारियां पहुंचाएं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है अहमदाबाद से, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ये सिटी हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और सिटी हॉस्पिटल में यहां पर वो जानकारियां जुटाएंगे, घायलों से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि घायलों को यहां पर इलाज पूरा मिल सके। और जो एक सर्वाइवर हैं जो किसी तरह अपनी जान बचा पाए इस हादसे में, जो जीवन दान उन्हें मिला, उनसे भी मुलाकात वो कर सकते हैं, प्रधानमंत्री उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं सिटी हॉस्पिटल। जैसा कि मैंने पहले कहा, गुजरात के 2001 से लेकर 2014 जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक मुख्यमंत्री थे गुजरात के। और देखिए ये गाड़ी प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री आगे सीट पर बैठे हुए हैं, सिटी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, यहां पर घायलों से मिलेंगे और अपने घर आए हैं गुजरात। उनके घर में जो ये हादसा हुआ है गुजरात में, क्योंकि जन्म यहां पर लिया है तो कैसे नहीं आते।
अमित पांडे के पास चलते हैं, सुनिए। प्रशासनिक अमला पूरा का पूरा वहां पर मौजूद है और अब पीएम ये इस बात पर नजर है कितनी देर इस हॉस्पिटल में यहाँ पर बिताते हैं। देखिए तो आप देखिए भूपेंद्र पटेल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर राम मोहन नायडू आप देख रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, नेता राजनेता यहां मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको साफ नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। ये अलग है, गुजरात की जब बात आती है तो संवेदनाएं अलग होती हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जन्मभूमि की संवेदना, जन्मभूमि के साथ उसका लगाव, उसका जुड़ाव बेहद अलग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी गुजरात का दौरा ऐसा ही है। दिल्ली चले गए, 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, देश की कमान संभाली, लेकिन गुजरात समय समय पर आते रहे, कभी निजी कारणों से तो कभी राजनीतिक दौरों के चलते। और अब गुजरात के अहमदाबाद में जो ये हादसा हुआ है, कैसे नहीं आते अपने घर, और अब पहुंचे हुए हैं इस हादसे के बाद की पहली सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, अब सिटी अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जहां से आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इससे पहले क्रैश साइट पर पहुंचे थे, वो जगह जहां पर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, ये हादसा हुआ, और अब सिटी अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर घायलों से मुलाकात करेंगे, हालचाल जानेंगे। आप जो उनके चेहरे पर जो संवेदनाएं थी, उनकी जो चाल थी, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दुखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद थे। हम ये समझते हैं कि अपना जो एरिया, अपना इलाका जहां आप पले बड़े, जिन लोगों के बीच रहे, गुजराती समुदाय से आते हैं, उस जगह पर हादसा हो जाना और फिर आप उसी जगह का दौरा करें, क्या संवेदनाएं रही होंगी प्रधानमंत्री के मन में, ये हम और आप समझ सकते हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे बीते कल, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी की थी। पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर डटा हुआ है, लगा हुआ है। अब इसके बाद का जो अगला मुख्य पड़ाव है वो शिनाख्त है डेड बॉडीज की, जो अपने आप में चुनौती बनी हुई है। उसके अगला पड़ाव है कार्रवाई, जानकारी कि ये हुआ कैसे, वजह क्या रही, किस तरह से ये हादसा पेश आया, ये वो तमाम बातें हैं। लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। इससे पहले जैसे मैंने कहा 1996 में चरखी दादरी हरियाणा में एक हादसा हुआ था, लेकिन वो विदेशी विमान टकराए थे। उसके बाद 1978 में मुंबई से दुबई जाते समय विमान समुद्र में गिर गया था, 213 लोग उसमें मारे गए थे। और 2010 में एक एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के साथ हादसा हुआ था मंगलुरु में, रनवे से बाहर निकलने के कारण विमान खाई में गिर गया था, 158 लोग मारे गए थे। 2020 में कोझिकोड में भारी बारिश के कारण रनवे से बाहर निकलने पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, 21 लोग मारे गए थे। और ये चौथा विमान हादसा है, बहुत बड़ा चौथा विमान हादसा हुआ है, जिसमें 265 लोगों की जान गई। अब तक का भारत में अगर बात की जाए, एयर इंडिया की अगर फ्लाइट की बात की जाए, तो सबसे बड़ा विमान हादसा है, 265 लोगों की जान। और आप देखिए सिटी अस्पताल के अंदर की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, वो भी साथ ही साथ मौजूद हैं। जहां पर घायलों को रखा गया है, उनसे मुलाकात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सिटी अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुरक्षा भी कड़ी है, अस्पताल का पूरा प्रशासन डटा हुआ है। शिनाख्त करना, डेड बॉडीज की शिनाख्त अब कहीं ना कहीं एक चुनौती बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि डीएनए सैंपलिंग लगातार की जा रही है, डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। और ये चुनौती है क्योंकि इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पोर्चुगीज और एक कैनेडियन भी शामिल था, उनकी शिनाख्त भी चुनौती है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिटी अस्पताल का दौरा करते हुए यहाँ पर घायलों से मुलाकात करते हुए, अब घायलों से वो मुलाकात करेंगे और उन वार्ड्स में शायद जा रहे हैं प्रधानमंत्री, जहां पर घायलों को रखा गया है, उन लोगों से मुलाकात करेंगे। और हर संभव मदद का भरोसा पहले ही केंद्र सरकार दे चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिटी अस्पताल के अंदर जाते हुए आप देखिए जिस
जिन भावनाओं की मैं बात कर रही थी, आप उनकी चाल से अंदाजा लगा सकते हैं मन कितना व्यथित होगा, कितना दुखी होगा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है, ये बहुत बड़ा विमान हादसा है। 1978, 2010, 2020 के बाद ये बड़ा विमान हादसा है, अब तक का बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं अस्पताल के अंदर जाते वक्त। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हैं, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी उनके साथ मौजूद हैं, राम मोहन नायडू भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें जहां अस्पताल के अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद फिर अस्पताल के कॉरिडोर से भी प्रधानमंत्री की तस्वीरें सामने आई थी। भारत में इस तरह का कोई विमान हादसा इससे पहले पेश नहीं आया, इतना बड़ा कोई विमान हादसा नहीं हुआ। 1978 में विमान हादसा हुआ था, एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ ही हुआ था। मुंबई से दुबई जाते वक्त विमान समुद्र में गिर गया था, 213 लोगों की जान गई थी। फिर 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के साथ हादसा हुआ था, बेंगलुरु में रनवे से बाहर हो गया था प्लेन, 158 लोगों की जान गई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 2020 में कोझिकोड में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, 21 लोग उसमें मारे गए थे। और अब एयर इंडिया AI 171 जो अहमदाबाद से गेटविक जा रही थी लंदन, उस फ्लाइट में 265 लोगों की जान गई और ये अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है। अहमदाबाद से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब सिविल अस्पताल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से अब मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और हर संभव मदद, जो इलाज पॉसिबल है, जो चीज की जरूरत है, वो उन्हें आश्वासन अब दिया जा रहा है। इसके बाद कारण क्या रहा वो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए, आपके लिए, बहुत बड़ा सवाल पूरे प्रशासन के लिए, बहुत बड़ा सवाल एविएशन इंडस्ट्री के लिए, बहुत बड़ा सवाल खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने इस विमान हादसे में अपनों को खोया है, छोटे छोटे बच्चों को, अपने पोतों को खोया है, अपने बेटे को खोया है, अपनी बहू को खोया है, अपने बच्चों को खोया है। विदेशी नागरिकों ने, किसने सोचा था कि विदेशी नागरिक जो यहां पर पहुंचे थे भारत में, जब वो अपने वतन लौटेंगे तो उससे पहले ही इस हादसे का शिकार हो जाएंगे। ये सवाल जितना बड़ा हमारे लिए, आपके लिए और बाकी लोगों के लिए है, ये सवाल सबसे बड़ा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जो कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे, जो दुखी हैं लोग, जो व्यथित हैं, जिनका मन चिंतित है, परेशान है, और इसलिए भी परेशान है क्योंकि डेड बॉडीज की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। खो दिया अपने अपनों को, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पा रही, उनका पार्थिव शरीर नहीं मिल पा रहा, अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा दुख उन लोगों के लिए है, और ऊपर से कारण भी पता नहीं कि किस वजह से उन्होंने खोया अपनों को। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं और उन घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ तो जानकारियां मिले, कुछ तो सुराग मिले कि आखिर हुआ क्या। एक सर्वाइवर है सिर्फ, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये उनके साथ चरितार्थ हुआ है, और उनसे भी संभवतः मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी हालचाल जानेंगे और उनके पास चलते हैं सीधे। चलिए, का जिक्र आपने किया, और इंडिकेटर्स के जरिए, सबसे पहले लोकेटर्स के जरिए उसको लोकेट भी कर लिया जाता। कल शाम को 8:30 बजे जब मैं यहाँ पहुंचा, भयावह दृश्य जरूर था, आग अभी भी जल रही थी, लपटें उसकी थी, लेकिन फिर भी ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका था। उसकी वजह यह कि टेल पूरी तरह से सुरक्षित है। फर्स्ट इंपैक्ट की जो बिल्डिंग है ना, मैं जरा तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ। रूबिका देखिए, इस समय जो विमान जा रहा है, आप देखिए जरा, इसी तरह से कर्व लेते हुए विमान जो है पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो पाया था, और यहाँ पर फर्स्ट इंपैक्ट जो उसका था, वो जो कैंटीन थी, जरा बिल्डिंग दिखाइए कमल देव जी, वो जो कैंटीन थी, फर्स्ट इंपैक्ट वहीं पे था, तो उसका जो टेल है वो वहीं पे अभी भी फंसी हुई है। जो चक्के हैं, पहिए, वो अभी भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो टायर है वहाँ पर, लैंडिंग गियर अभी भी वहाँ पर मौजूद है। मैं कल रात में वहाँ पर गया था। लगेज जो है विमान के, वो सारे सुरक्षित हैं। एक और आयरनी है इसमें रूबिका, जहाँ जहाँ पैसेंजर नहीं बैठे होते हैं वो सारे हिस्से सुरक्षित हैं, जैसे कि दोनों विंग सुरक्षित हैं, थोड़ी बहुत आग लगी है। इसके अलावा
टेल सुरक्षित है, जहां पर अमूमन टॉयलेट होते हैं या फिर जो सामान खाने पीने का होता है वो रखा होता है और लगेज जहां पे पीछे रखा होता है। तो ये सारी स्थिति है। यहाँ पर एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रधानमंत्री यहाँ जा चुके हैं, लेकिन ये जो 4 बिल्डिंग्स आप देख रही हैं ये पूरी ब्लैक जो हो चुकी हैं, पेड़ पूरी तरह से जल गए हैं। रात में तो मैंने देखा पेड़ों में आग लगी हुई है और मेरे सामने एक और जो शव था वो लगभग 10 बजे के आसपास उसको यहाँ से स्निफर डॉग्स के जरिए उनको ढूंढ करके यहाँ से निकाला गया था। तो ये जो तस्वीरें हैं क्रैश साइट की, जहाँ प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले आए थे और फर्स्ट इम्पैक्ट यानी जहाँ टेल फंसी हुई है कैंटीन में, वहाँ से लेकर के और बीच का हिस्सा और उसकी नोज 125,000 लीटर जो जेट फ्यूल था इस पूरे इलाके में वो छिटका था, आग का गोला बन करके। और यही वजह है कि इन हॉस्टल्स में जो छात्र रह रहे थे उस वक्त, MBBS के छात्र थे, जूनियर डॉक्टर्स थे, उन सबको जो निचली मंजिल पर थे रूबिका, पहली और दूसरी मंजिल पर, वो लोग तो भागने में सफल हुए, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी मंजिल पर जो लोग थे वो जरूर वहां पर फंस गए थे। तो ज्यादातर जो घायल है, बर्न इंजरीज है, वो उन्हीं जूनियर डॉक्टर्स को है जो यहाँ पर तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल पर उस वक्त अपने कमरे थे। 1:30 बजे का समय था, लंच का समय था, कुछ लोग आराम कर रहे थे और उसी समय यह दुर्घटना हुई जब प्लेन क्रैश हुआ यहाँ पर आकर के। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हादसे की साइट है वहाँ पर DGCA के लोग हैं, एयर इंडिया की टेक्निकल टीम है, NDRF, SDRF, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री के लोग भी हैं, मेडिकल्स के लोग हैं और इसके अलावा अर्धसैनिक बल भी हैं, प्रशासनिक अमला यहाँ पर। अब यहाँ पर राहत और बचाव कार्य लगभग 99% पूरा हो गया है। एक शव कल रात देर रात मिला था, उसके बाद कोई शव नहीं मिला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं या एयर इंडिया की टेक्निकल टीम है वो हर पहलू से जो जांच कर रही है। देखिए बहुत ही ज़रूरी है रूबिका, पता तो चले आगे के लिए, कम से कम सबक हो, नज़ीर मिले कि क्या गलती हुई। उसकी वजह ये थ्रस्ट जब मिला आपने, उनको आप सुन रहे थे जिन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्या कारण रहा। विंग्स सुरक्षित थे और टेल सुरक्षित थी, लेकिन जो बीच में जहां पैसेंजर्स खासतौर पर बैठे थे, 300 की क्षमता थी इस बोइंग 787 की और 300 की क्षमता में 242 लोग थे इस पूरे विमान में, जिसमें 2 पायलट्स और 10 कैबिन क्रू मेंबर्स थे और ऐसे में 230 यात्री थे कुल मिलाकर, जिसमें से 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश थे, एक कैनेडियन था और 7 पोर्चुगीज थे। और ये विमान हादसा हुआ है। साथ ही साथ NSG भी मौके पर मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं सिविल अस्पताल अहमदाबाद के, जहां पर घायलों को रखा गया है। साथ ही साथ DNA सैंपलिंग की गई है और अपनों की डेड बॉडीज की शिनाख्त के लिए पहुंचे हुए हैं बहुत सारे लोग, उन्हें भी वहां पर वेटिंग एरिया बनाकर रखा गया है। बहुत बड़ी मेडिकल टीम वहां पर मौजूद है। ये अब तक का बहुत बड़ा प्लेन क्रैश था, बहुत बड़ा हादसा। हजारों लीटर फ्यूल आग का गोला बनकर जिस तरह से फटा है, किसी का भी बच पाना नामुमकिन था, लेकिन एक सर्वाइवर है और उनसे जब बातचीत की जाएगी, उनसे भी ये पूछा जाएगा, समझा जाएगा कि ठीक उस वक्त क्या हुआ आसमान में, जिसका वीडियो हम और आप देख रहे हैं। जो अस्पताल से विजय गुप्ता हमारे सहयोगी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दरवाजा खोला जाए ताकि वो अपने और दूसरों की जान बच सके, तो उसका इस्तेमाल जो नॉन पैसेंजर्स हैं जो सर्वाइव हैं उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। इमरजेंसी डोर ओपन किया, इमरजेंसी डोर ओपन करने के बाद तुरंत बाहर आ गए। अब आप समझ सकते हैं कि 1 लाख लीटर से ज़्यादा जेट फ्यूल, जो हाईली इनफ्लेमेबल फ्यूल होता है एविएशन इंडस्ट्री में, वो अगर 1 लाख लीटर एक साथ जले तो आप विजुअल में भी देख सकते हैं। जो CCTV फुटेज अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हैं और जो मोबाइल फुटेज हैं, जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ है, एक धुएं का गुबार होता है, बड़ा सा धमाका होता है जिसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही सब कुछ बदल जाता है। बचने के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। एक और अपडेट आपको रूबिका देना चाहूँगा, जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आखिरकार ये प्लेन क्रैश की सबसे पहली वजह, बहुत प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की वजह बताई जा रही है कि इसमें जो ये डबल इंजन का प्लेन था, ड्रीमलाइनर 787 2011 में ये इंडक्ट हुआ था एयर इंडिया में, और ये काफ़ी बड़ा जहाज़ और सबसे सेफेस्ट जहाज़ माना जाता है बोइंग का। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब ये टेक ऑफ हुआ और SOP के अनुमान, जब भी फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो सब कुछ एयरक्राफ्ट चेक किया जाता है। प्राइमरी फेसी में ये पता चल पा रहा है कि जो इंजन है उसमें जो प्रॉपर होता है, जो पंखे की तरह होता है, प्रॉपर इंजन में जो फ्यूल है वो सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, प्रधानमंत्री वापस आते हुए सिविल अस्पताल के कॉरिडोर से, जिस कॉरिडोर से अंदर गए थे, जहां पर जिस वार्ड में उन घायलों को रखा गया, उनसे मुलाकात की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आते हुए
नजर आ रहे हैं इस वार्ड से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय आपको बता दें केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद हैं, उनके साथ भूपेंद्र पटेल मौजूद हैं, राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। कॉरिडोर, उस कॉरिडोर की आपने तस्वीरें देखी जो कॉरिडोर उस ओर जाता है जहां पर अस्पताल में घायलों को रखा गया है। एक अलग से वार्ड बनाया गया है, उसके अलावा एक वेटिंग एरिया अलग से बनाया गया है जहां पर वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, क्योंकि DNA से ही पहचान हो पा रही है। डेड बॉडीज इस तरह जल चुकी हैं, इतना हाई लेवल ऑफ डिग्री का बर्न है कि डेड बॉडीज की शिनाख्त कर पाना लगभग नामुमकिन हो रहा है और कहीं ना कहीं एक चुनौती भी बना हुआ है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ऐसे में वो लोग पेशेंटली बेचारे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं DNA रिपोर्ट्स का, DNA सैंपलिंग जो हो रही है, DNA रिपोर्ट्स आने का इंतजार कर रहे हैं। और हालांकि उनके लिए भी अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं। एक बहुत बड़ी मेडिकल टीम डटी हुई है, लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, अब उनका इससे पहले वो क्रैश साइट पर पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल से बाहर आते हुए उनकी सिक्योरिटी है, इसके अलावा उनके साथ साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद है और केंद्रीय मंत्री हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, अब निकलने वाले हैं प्रधानमंत्री। जाते वक्त हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, बहुत धीमी चाल, सिर झुका हुआ, बिल्कुल एकदम संवेदनशील नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अस्पताल पहुंचे, उन्होंने घायलों से मुलाकात की। ये डिटेल्स भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ मुलाकात के दौरान, क्योंकि आप इस मौके की नजाकत को समझ सकते हैं। बहुत बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ है, ये अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है। 265 लोगों की जान चली गई और जिस तरह गई ये भी अपने आप में बड़ी बात है। देखिए D साउथ वार्ड है और इसी D साउथ वार्ड में रखा गया है घायलों को। और घायल कौन? जो प्लेन में थे वो घायल नहीं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं, हाथ बंधे हुए हैं, एक तरह से प्रार्थना मोड में है और जाहिर सी बात है घायलों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और भूपेंद्र पटेल, CR पाटिल भी उनके साथ मौजूद हैं, राम मोहन नायडू उनके साथ मौजूद हैं। उनकी सिक्योरिटी, पूरा प्रशासनिक अमला डटा हुआ है, लगा हुआ है। बड़ा हादसा हुआ है और पूरा अहमदाबाद प्रशासन इस वक्त हिला हुआ है। अब घायलों का इलाज, हमारे कुछ सहयोगी भी मौके पर मौजूद हैं। अमित कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल से वापस जा रहे हैं। घायलों से उन्होंने मुलाकात की। अस्पताल की ये तस्वीरें, अस्पताल के D साउथ वार्ड की तस्वीरें जहां पर घायलों को रखा गया है। इस अस्पताल की जो दूरी है क्रैश साइट से वो बहुत ज्यादा नहीं है, 5 से 10 मिनट का फासला है और यहां पर घायलों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। सुबह ठीक 8:30 बजे पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट और उसके बाद क्रैश साइट पर गए जहां पर उन्होंने देखा होगा, समझा होगा कि क्या हुआ। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर हुआ क्या। तकनीकी खामी ही अभी तक कारण सामने निकल कर आई है, लेकिन ऐसी क्या तकनीकी खामी कि चंद सेकंड्स के अंदर, क्योंकि जब विमान उड़ान भरता है तो उड़ान भरने के ठीक पहले, मतलब आप जब बोर्डिंग करते हैं, आप बैठ जाते हैं सीट पर, उसके बाद आपको सिग्नल दिया जाता है कि सब कुछ ऑल राइट है, आप रेडी हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। अहमदाबाद की सड़कों पर सन्नाटा है, लोगों में गम है, दुख है, परेशानी है, मन व्यथित है और आज की सुबह गुजरात के लिए बहुत भारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि गुजरात उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि भी है। यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2001 से लेकर 2014 तक, जब तक दिल्ली नहीं पहुंचे और प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक। और उनके लिए कितनी बड़ी व्यक्तिगत क्षति है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अमित के पास चलते हैं, चलिए। उन्होंने खुद इसका विकास किया था और आज जब यह अपने टेस्ट पर है
तो आज उनको अहम निर्देश यहाँ बतौर पीएम रहते हुए आए हैं। इतने बड़े हादसे के बाद तो कैसे घायलों को तुरंत मदद पहुँचाई जाए, कैसे इलाज उनको मिले और कैसे शवों की शिनाख्त हो सके, इस बाबत महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आधे घंटे तक पीएम इसी अस्पताल परिसर में यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने संवाद किया स्टाफ से, मरीजों से और लोगों से। तो ये बेहद अहम यहाँ पर ये तस्वीरें हैं। और जो आप एक बात और जिक्र कर रही थी कि एक शालीन ढंग से बिना किसी हो हल्ला के या बिना किसी मूवमेंट के व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हुए, उस दौरान महत्वपूर्ण चीज़ ये भी थी कि हमने यहाँ पर पीएम की विजिट के दौरान भी एम्बुलेंसेस को यहाँ पर आते देखा, जो अन्य मरीज के इलाज को भी देखा डॉक्टर कर रहे थे बिना किसी व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हुए। जब पीएम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर संवाद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों का इलाज चल रहा है, जो लोग इस पूरे के पूरे काम में लगे हुए हैं, उनका मनोबल कितना बढ़ेगा। और अब उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद ही पीएम अहमदाबाद से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए, ऐसा यह संभावित कार्यक्रम है। तो क्रैश साइट उन्होंने विजिट किया और उसके बाद अब यह यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में घायलों से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने। बहुत महत्वपूर्ण ये विजिट है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कल मुलाकात की थी। जी ने सुना अमित पांडे यहाँ पर बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी लाव लश्कर के, देखिए ये अपने शहर की, अपने प्रदेश की बात होती है, आपको यहाँ पर किसी वीआईपी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। तो ये आपका अपना घर है, ये आपका अपना शहर है। और जिस शालीनता का अमित जिक्र कर रहे थे, वो शालीनता है देखिए। क्योंकि और साथ ही साथ अमित ने ये बताया कि नॉर्मल जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे थे, उनका इलाज भी साथ ही साथ हो रहा था वार्ड में। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो आपको बहुत ज्यादा इधर से सील कर दिया है, उधर से सील कर दिया है और बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल है। अमूमन रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, किसी भी देश में वो प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यहां बात अपने गृह राज्य की है। आप इस बात को समझिए। इसीलिए शायद वो शालीनता जिसका जिक्र अमित ने किया, इसीलिए वो जो संवेदनाएं और जो एक भाव प्रधानमंत्री का था, वो शायद इसीलिए, और कोई लाव लश्कर नहीं, कोई खास बहुत ज्यादा इधर उधर सिक्योरिटी का तामाझामा नहीं, बहुत सादा सिंपल ये बात होती है अपने राज्य की, अपने घर की। और अपने घर में जब इस तरह का हादसा हो जाए तो जो भाव, जो संवेदनाएं, जो संवेदनशीलता जो रहती है उस मौके की, वो कुछ इस तरह होती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज में समझ आए, जिसका जिक्र अमित ने भी किया। और अस्पताल में साथ ही साथ और पेशेंट्स जो आ रहे हैं और मरीज जो आ रहे हैं, उनका इलाज भी उसी तरह चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करके भी चले गए, घायलों से मुलाकात करके भी निकल गए। और ये सिविल अस्पताल के बाहर की सड़क की तस्वीरें। हालांकि ये पूरा कैंपस, सिटी हॉस्पिटल का, सिविल अस्पताल का ये पूरा कैंपस, यहां से आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात कर वापस निकल चुके हैं। कॉरिडोर में आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं CR पाटिल, भूपेंद्र पटेल, ये तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। कुछ मंत्री, राजनेता यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। बीते कल गृह मंत्री यहाँ पहुंचे हुए थे। गृह मंत्री ने भी क्रैश साइट का जायजा लिया था और घायलों से मुलाकात की थी। हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया था और ये तो फोन पर ही सुनिश्चित कर दिया था। जब ये हादसा पेश आया और दिल्ली में जब गृह मंत्री थे, तो उसी वक्त भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत करके ये सुनिश्चित कर दिया कि केंद्र की तरफ से जो जरूरत पड़ेगी, केंद्र उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और फिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बीते कल एक हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री के दिशा निर्देशों पर और गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे। उन्होंने क्रैश साइट का दौरा भी किया और घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की है। अब आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, इस पर भी हम आपको डिटेल्स देंगे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री अब रवाना हो चुके हैं और विमानन मंत्री राममोहन नायडू भी उनके साथ मौजूद थे। विमान हादसे पर लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उसके बाद अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में भी उन्होंने घायलों से मुलाकात की। हादसे पर लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि यह हादसा हुआ कैसे। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, खंगाला जाएगा, जांच की जाएगी। और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां सिविल अस्पताल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं, निकल चुके हैं।
बताया यह जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिनकी इस हादसे में जान गई है, उनकी पत्नी से भी मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ब्लैक बॉक्स में वो राज है कि आखिर 30 सेकंड में हुआ क्या। बहुत सारे सवाल हैं, देखिए आप सवाल पूछते जाइए, कितने सवाल हैं। यह हादसा हुआ कैसे, क्यों पहले पता नहीं चला, 30 सेकंड के अंदर आखिर हुआ क्या, 265 लोगों की जान का जिम्मेदार आखिर कौन है, जिस तरह से उनकी जान चली गई। ये सवाल एयर इंडिया अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स जारी कर रहा है, डीजीसीए की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। एनएसजी ने ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है। विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनका भी निधन हुआ है इस विमान हादसे में। उनकी धर्मपत्नी से भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। अहमदाबाद से लंदन की ओर ये फ्लाइट जा रही थी। बीते कल दोपहर 2 बजे का वो वक्त था। पूरी तरह से भरा हुआ था। ये 18,000 किलोमीटर का सफर उस जहाज को तय करना था अहमदाबाद से लंदन के। तो फ्यूल टैंक ऑब्वियसली जब एसओपी होती है, जब भी जो लॉन्ग रूट के फ्लाइट्स होते हैं उसमें पूरे फ्यूल की मात्रा देखी जाती है कि इतने फ्यूल में वहाँ पहुँच जाएगा। एक्स्ट्रा फ्यूल इसलिए रखते हैं एविएशन में ताकि गो अराउंड हो या फिर कोई इमरजेंसी हो जाए तो डाइवर्जन के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल रखा जाता है। तो अंदाजे लगाइए। तो आप सुन रहे हैं यहाँ पर विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी ये बता रहे थे कि फ्यूल को लेकर, क्योंकि अब सवाल बड़ा है कि हादसा हुआ कैसे। पायलट की चूक थी, इंजन फेल था, फ्यूल लीकेज थी, फ्यूल सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, क्या कारण था, ये बहुत बड़ा सवाल है। और लगभग 18,000 किलोमीटर के आसपास का सफर अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधे लंदन के गेटविक एयरपोर्ट तक का सफर। और आपको यह भी बता दें कि बहुत ज्यादा फ्यूल रखा गया था। 1 लाख लीटर फ्यूल का जिक्र किया जा रहा है। और क्योंकि अधिकतर फ्यूल भी होता है, एक्स्ट्रा फ्यूल भी होता है विमान में। अब इंजन फेल होने की बात भी सामने आई। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि दोनों इंजन फेल हो गए थे। ट्विन जेट्स होते हैं कमर्शियल प्लेन्स की, अगर खासतौर पर बात की जाए, क्वाड्स जेट भी होते हैं, ट्विन जेट भी होते हैं कमर्शियल। बोइंग की अगर खासतौर पर बात की जाए, बोइंग 777, बोइंग 787, ये वो तमाम प्लेन हैं जो लंबी दूरी के लिए बहुत ज़्यादा सेफ बताए जाते हैं। ट्विन जेट होते हैं, 2 इंजन इसमें होते हैं। यात्रियों की सुरक्षा क्योंकि सुनिश्चित करनी होती है, ऐसे में एक इंजन अगर बाई चांस फेल हो जाए तो दूसरा इंजन स्टार्ट किया जाता है। लेकिन इस विमान के साथ क्या हुआ, ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। ये वाकई एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। जब वो ब्लैक बॉक्स खुलेगा और उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये तब स्पष्ट हो पाएगा कि इस हादसे की मुख्य वजह रही क्या। लेकिन 3 तस्वीरें आप देखिए, ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली क्रैश साइट की तस्वीर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया। क्रैश साइट मेघानी इलाका बताया जा रहा है, एयरपोर्ट के ठीक पास। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब सिविल हॉस्पिटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि वो भी कितने दुखी और कितने व्यथित थे। फिर अस्पताल कॉरिडोर से वापस आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। एक सर्वाइवर है सिर्फ, और माना यह जा रहा है कि उनके साथ भी मुलाकात हुई होगी। साथ ही साथ ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद है और जायजा ले रहे थे उस क्रैश साइट का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में क्रैश साइट का जायजा लिया। ये बीजे मेडिकल कॉलेज के आसपास का ही परिसर बताया जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो हॉस्टल था उसकी छत पर विमान का हिस्सा टूटा, जलता हुआ हिस्सा इस बिल्डिंग पर गिरा। आप देख रहे हैं ये विमान के कुछ पुर्जे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, किस वक्त, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। विमानन मंत्री उनके साथ नजर आ रहे हैं, CR पाटिल प्रदेश अध्यक्ष नजर आ रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ नजर आ रहे हैं। और ये पूरा कैंपस था, बीजे मेडिकल कॉलेज का ही कैंपस कहेंगे, क्योंकि बॉयज हॉस्टल यहां पर था। कुछ प्रशिक्षु डॉक्टर्स, कुछ जूनियर डॉक्टर्स यहां पर मेस में खाना खा रहे थे जिस वक्त हादसा हुआ। जलता हुआ विमान, जलते हुए विमान का हिस्सा इस हॉस्टल पर गिरा, मेस में मुख्यतः गिरा, जहां पर दोपहर का खाना खा रहे थे प्रशिक्षु डॉक्टर्स। पुलिस, NSG, NDRF, SDRF, आर्मी, तमाम टीमें यहां पर डटी हुई थी बीते रात से ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब जायजा ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रैश साइट का। उसके बाद फिर अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना।
और एयरपोर्ट से इस प्लेन ने उड़ान भरी, लेकिन ठीक पास में जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसके कैंपस में मुख्यतः ये प्लेन का हिस्सा गिरा है। अब कारण खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्या कारण था। ब्लैक बॉक्स कुछ ही घंटों के बाद बरामद कर लिया गया। एनएसजी ने इस ब्लैक बॉक्स को अपने कब्जे में ले लिया है। जांच अब की जाएगी कि यह विमान हादसा हुआ कैसे। देर रात तक यहां पर टीमें मौजूद थी, आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही थी। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रैश साइट का जायजा लिया है। ये थोड़े समय पहले की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पहुंचे जहां पर यह विमान क्रैश हुआ, और क्योंकि यहां पर अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुआ क्या, हुआ कैसे। विमानन मंत्री उनके साथ लगातार मौजूद है, राम मोहन नायडू। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। 1:39 पर विमान ने उड़ान भरी। 1:40 पर कुछ खामी आई, जिसके बाद मेडे कॉल हुई। मेडे कॉल का रिस्पांस नहीं मिल रहा था, कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी विमान के अंदर से। उस वक्त तक ये समझा गया कि कुछ तो गड़बड़ है, और विद इन फ्यू सेकेंड्स ये विमान हादसा हुआ। यह अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा। इससे पहले इस साल 1978 में इस तरह का हादसा हुआ है। मुंबई से दुबई जाते वक्त एक फ्लाइट, 2010 में इस तरह का एक बेंगलुरु में हादसा हुआ था। 200 से ज्यादा लोगों की जान उस वक्त गई थी। फिर कोझिकोड में एक हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी। और ये चौथा एयर इंडिया की बोइंग 787 फ्लाइट AI 171 के साथ ये बड़ा हादसा हुआ है। 265 लोगों की जान गई है। यात्रियों की अगर बात करें तो 230 यात्री इसमें सवार थे, सिर्फ एक सरवाइव कर पाया है। 2 पायलट्स और 10 केबिन क्रू। कल हमने बात की थी, जो एक्सपर्ट से बात की थी, उनका कहना था कि थ्रस्ट ही नहीं मिल पाया उतना जितना जरूरी होता है किसी विमान को ऊपर तक ले जाने। तो अभी जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें तकनीकी खामी ही कारण है। अरुण के पास चलते हैं। टेल अभी भी फंसी हुई है और पूरी तरह से सुरक्षित है टेल, उसमें कोई आग नहीं लगी। लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा था, फ्यूल टैंक 1,25,000 लीटर शोधित, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल होता है वो इस्तेमाल होता है, जेट फ्यूल जिसको कहते हैं। और उसमें आग लगी जब, तो वो फ्यूल जहां जहां भी गया वो आग लेके गया, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो गाड़ियां हो। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त तस्वीरें देखिए। यहाँ पर अब जो है एनडीआरएफ के लोग ज्यादातर यहाँ से जा चुके हैं, कुछ टीमें अभी भी हैं। लेकिन ये जो पूरा जला हुआ आप जो बिल्डिंग्स जो देख रहे हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारा सैनिटाइज किया जा चुका है। लेकिन जो पहली बिल्डिंग थी वहां से लेके यहाँ, रूबिका, इंपैक्ट कितना जबरदस्त था, विमान कितना बड़ा था, हादसा कितना बड़ा था। लगभग 200 से 250 मीटर के बीच कुछ नहीं बचा है। बिल्डिंग खड़ी है लेकिन शीशे टूट गए हैं, खिड़कियां जल गई हैं, एसी जल गए हैं, पेड़ जल गए हैं, उनके पत्ते जल रहे थे फ्यूल की वजह से, जो जेट फ्यूल होता है उसकी वजह से। ऐसे में जो शवों की हालत है वो बहुत ही खराब हालात में है। और आपको एक बात बताऊं रूबिका, अगर आप समय दें, 2010 में मैंगलोर में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसमें मैं गया था। वहाँ पे सबसे मुश्किलें आ रही थी कि बॉडी जितना ज़्यादा जल जाती हैं कि उनका डीएनए सैंपल ले पाना ही बहुत बड़ी चुनौती होती। मैंने देखा था मॉर्चरी में जाके, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों में लोगों के रिमेन्स रखे हुए थे। बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। ज़्यादातर लोग केरल कासरगोड के इलाके के थे। वो कवरेज मैंने की थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ डीएनए सैंपल उनके परिजनों के तो ले लिए जाएंगे, लेकिन जो शव बहुत ज़्यादा जल गए हैं उनके डीएनए सैंपल लेके उससे मैच कराना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहचान करना मुश्किल है किसका कौन सा अंग है। कल रात में 10 बजे के आसपास जो मैंने देखा था, एक शव जो लाइव के दौरान ही बरामद हुआ था और हमारे कैमरा पर्सन कमल देव ने दिखाया था, सिर्फ पैर का एक हिस्सा मैं देख पाया पूरी बॉडी में। तो ये इस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं। जांच रिपोर्ट अपनी जगह पर है, लेकिन जो चुनौतियां हैं मुख्य वो ये कि 241 लोग जो प्लेन में थे और बाकी लोग जो इस हॉस्टल में थे,
उनके जो रिमेन्स हैं वो उनके परिजनों तक पहुंचे, सम्मान पूर्वक उनके धर्म के फेथ के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, अंतिम क्रिया कर दी जाए, ताकि कम से कम दुर्भाग्यवश जो कुछ हुआ उसके बाद परिजनों को थोड़ा सुकून मिले कि उनके अपने सही सलामत नहीं सही, लेकिन उनकी याद कम से